हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8 बज गए हैं और अभी मैंने बनाया है काढ़ा। हार सिंगार का जो पेड़ होता है ना, उसके पत्तों का मैंने काढ़ा बनाया है और सुबह सुबह ये ले लेंगे। ये अच्छा होता है, लेडीज जेंट्स कोई भी पी ले, बोन्स के लिए, घुटनों के लिए। ऐसे बीच बीच में ना हम लोग पी लेते हैं कभी कभी, तो सर्दियों में ज्यादा पीते हैं इसको ना, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है इसकी तासीर। दिन की शुरुआत करेंगे इसी काढ़े से। डेली कैसे पियेंगे यार, मौसम अभी गर्मी का है ना, तो क्या होगा, बीच बीच में पी लिया करेंगे। हेलो गाइस, काढ़ा पी लो, हेल्दी काढ़ा। तो गाइज पी लेते हैं अभी और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज लीजिए, बारिश का मजा ले लीजिए आप भी मेरे साथ। तो काढ़ा बना के और यहीं पे खड़ी हो गई थी मैं। तो सुबह से बारिश हो रही है, आज तो 6 बजे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बीच में रुक गई थी, तो अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए कितने अच्छे मतलब बादल हो रहे हैं और लग रहा है कि लंबी बारिश होगी, थोड़ा रुक रुक के ना, जैसे झड़ी लग जाती है ना, कभी होती है कभी रुक जाती है, तो ऐसा मौसम हो रहा था। और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं छाता लेके भागते हुए। सामने ही स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो इधर के ही बच्चे हैं, तो लेट हो रहे होंगे यहाँ पे ना। और इक्के दुक्के ही आ रहे थे यहाँ पे, 2 लड़कियां भी ऐसे बोलती हुई जा रही थी कि लेट हो गए, जल्दी भाग लो वरना तो पनिशमेंट मिलेगी आज। तो मौसम तो हो रहा था यहाँ पे चाय पकौड़े या ऐसा चीले वगैरह कुछ इस टाइप का खाना खाने का ना। तो सरसों के तेल में बारिश में ऐसा कुछ बना के खाओ ना तो ठीक रहता है। लेकिन मैंने तैयारी कर ली थी रोटी सब्जी की, तो वही बनेगा। तो चीले या चाय पकौड़े का मौसम तो जब ही होगा प्रॉपर, जब बरसात शुरू हो जाएगी ना, मानसून, तो तभी ठीक लगते हैं। और थोड़ी सी वो झड़ी लगती है ना, कई दिन की बारिश वाली, होती रहे बारिश फिर रुक जाए, और उसमें थोड़ा सा मौसम भी हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो उसी मौसम में ठीक लगती हैं ये सब चीजें। और अभी अगर बनाऊंगी ना तो फिर वो हो जाएगा, उमस की वजह से गर्मी ज्यादा लगेगी और पानी पी पी के बार बार ऐसे पेट फूल जाता है ना तली हुई चीजें। तो हस्बैंड को यहाँ तेज भूख लगी थी और चेक करने आए हैं कि कितना टाइम और लगेगा और क्या बना है वो देखने आए थे। तो सब्जी में मैंने बनाए थे काले चने, और भूख का तो टाइम हो ही रहा था और वैसे भी मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, तो बन गया है खाना भी मेरा यहाँ पे। और लस्सी बना दी है साथ साथ, और फिर लगे हाथ 5 मिनट ही और लगेंगी, तो मैं लग गई थी यहाँ पे किचन की सफाई करने के लिए। तो सफाई कर ही रही थी, फिर हस्बैंड आ गए बताने के लिए कि उनकी एक ऑफिस की मीटिंग है, 15-20 मिनट चलेगी, तो थोड़ी देर में खाना खाएंगे। अगर तुझे खाना है तो खा ले, वरना मेरा फिर रख देना, मैं बाद में खाऊंगा। तो फिर मैं भी थोड़ा रुक गई थी कि साथ में ही खा लेंगे। फिर जो बर्तन पड़े हुए थे फिर लगे हाथ में, कहा चलो यहाँ की सफाई तो हो ही गई है, तो ये भी साथ साथ ही कर देती हूँ। और यहाँ पे सारे बड़े बर्तन मैंने खाली कर लिए थे, और बस अब वही बर्तन रहेंगे जो हम खाना खाएंगे ना, तो उनको साथ साथ साफ कर लेंगे। तो एक बार तो सारा निमट गया मेरा काम ना, और अब करूंगी आराम से बैठ के एडिटिंग। पसीना भी सूख जाएगा और मैं एडिटिंग भी कर लूंगी, और फिर नहाऊंगी, और नहाने के बाद फिर खाना खाएंगे। और आज तो थेरेपी का भी दिन है, तो थेरेपी भी करवानी है। घर पे ही आते हैं थेरेपी करने के लिए एक भैया, या शायद 2:30 बजे तक आएंगे। और पसीने की वजह से होने लग गए अब दाने, घमोरियां टाइप, तो फिटकरी लगानी पड़ेगी। तो गाइज नहा ली हूँ ठंडे ठंडे पानी से। एडिटिंग का काम मेरा पूरा हो गया और अब खाना खा लेंगे। और हस्बैंड तो अभी कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम, लेकिन फिर भी ले चलती हूँ खाना, क्योंकि हो ही रहा है लंच का टाइम और फिर बहुत लेट हो जाएगा। बीच में ब्रेक लेके और फिर खाना खा लेंगे। तो लंच में है आज काले चने, साथ में हो जाएगी लस्सी। तो बस अभी डाल लेती हूँ, और बिल्कुल तेज भूख लगती है। अब टाइम लग गया मेरे को एडिटिंग करने में। हाँ जी, हो गए फ्री? नहीं, बेड पे बैठने का मन हो गया, कमर दुख रही है, मैं कंफर्टेबल होके बैठूंगी। बहुत देर हो गई, चेयर पे आ जाओ, वो रखा हो प्लीज। थक गई हूँ बहुत ज्यादा ना मैं। होगा। हाँ, फिर थेरेपी का टाइम होने वाला है ना, तभी मैं लाई। अचार लेना होगा के पास, वो भी लेना। गुड़ नहीं लेके आई ना, मिठा हुई नहीं खाई। तो गाइस अब हो रहा है टाइम शाम के 5:30 बजे का। तो दिन में खाना खा के ना फिर एडिटिंग करने बैठ गई थी, और फिर करते करते थकान हो गई थी, फिर मैं सो गई 1-1.5 घंटा। और बस अभी उठी थी और फिर किचन में आ गई थी और फिर बनाने लग गई मैं बनाना शेक। और हस्बैंड तो सो ही रहे हैं, तो बस अभी बनाना शेक बन जाएगा तभी उनको उठाऊंगी। और जब भी बनाना शेक या मैंगो शेक बनाती हूँ ना, तो हमेशा ज्यादा ही बनाती हूँ कि 2 बार पिया जाए। तो एकदम बर्फ डाल के अच्छे से, तो एकदम चिल्ड बना लिया है यहाँ पे। तो ठंडा ठंडा गर्मी में ना ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। तो हम लोग ना 6:30 बजे निकले थे वॉक के लिए, थोड़ा सा वॉक करके आए हैं, और फिर पीछे ना खेत ही खेत है यहाँ। और चलते टाइम फिर हमने कुछ ले लिए थे यहाँ से अरंड के
तो अरंड के पत्ते है ना दर्द के लिए ठीक रहते हैं, मतलब इसको यूज कैसे करना है फिर वो मैं आपको बाद में बताऊंगी घर जाके। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैले हुए हैं, जहाँ देखो उधर अरंड के ही पत्ते हैं। तो ये पूरा खेत एरिया और ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही प्रॉपर खेत थे यहाँ पे जहाँ पे खड़े हुए। अब तो यहाँ पे रोड बन गए और प्लॉटिंग हो गई, और देखते ही देखते जमीन के रेट है ना यहाँ पे एकदम इतने बढ़ गए कि बस पूछो ही मत। तो यहाँ पे जमीन के रेट है ना 3 से 4 गुना बढ़ गए, और वो भी 3 से 4 साल के अंदर। तो वो सारा जो है ना इधर फ्लाईओवर निकल गया है, बस उसकी वजह से एकदम से रेट बढ़ गए। और ये सारे खेत ही खेत थे, यहाँ पे पूरी फसल उगती थी। और अब देखो ये जितने भी यहाँ मकान बने हैं ना अभी 3 से 4 साल के अंदर अंदर बने हैं, और ये कॉलोनी में अब बिजली भी आ गई, सब कुछ मतलब अच्छा हो रहा है। पहले तो इधर सोलर लगा रखे थे लोगों ने, बिजली नहीं थी, लेकिन अब सारी फैसिलिटी हो गई है और रेट से एकदम से बढ़ गए यहाँ के। तो जिन्होंने प्लॉट उस टाइम पे ले लिए ना काफी सस्ते में ले लिए हैं, और अब तो इतने महंगे हो गए कि मतलब आसान नहीं है इधर लेना। तो ये हमारे लिए ना सही होता था बिल्कुल वॉक करने के लिए, कि 4 कदम पे चलो घर से, बस राइट में मुड़ते ही और खेत ही खेत। और ये बिल्कुल मतलब घर के पास ही है ये पूरा बड़ा ग्राउंड। ये भी पहले खेत ही था, अब यहाँ बच्चे खेलते हैं और थोड़े दिन में इसकी भी प्लॉटिंग हो जाएगी। तो गाइस अब हो रहे हैं 7:30 और हस्बैंड वहां पूजा पाठ करने लग गए हैं अपना, और मैं इधर लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने, क्योंकि ना दिन में 2 बार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज तो वैसे मेरा फिजियोथेरेपी का भी दिन था, वैसे तो 4 साढ़े 4 बजे आ जाना था उनको जो करवाते हैं फिजियोथेरेपी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। और मैं फोन भी कर रही थी तो उन्होंने फोन भी नहीं पिक किया, और उनकी फिर वापस से कॉल भी नहीं आई। और फिर मैं लग गई थी इधर कि भाई चलो ना से अच्छा है कि कुछ तो हो जाए, तो थोड़ा सा ये अपनी थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूं। तो आराम तो अभी मुझे पहले से काफी लग रहा है, तो कुछ तो मैंने ले लिए फिजियोथेरेपी, और 2-4 ले लेती हूँ तो उससे रिकवरी हो जाएगी जल्दी। तो बस अभी तो मेरे को रेगुलर एक्सरसाइज ही करनी है जिससे मैं ज्यादा फर्क पड़ेगा, और मेडिसिन से कुछ वो रेगुलर लेनी है, और फिर साथ में रेस्ट भी करना है। अभी ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है जिससे थोड़ा सा प्रेशर पड़े, तो फिर काम तो करना ही है बाद में। अभी कुछ दिन थोड़ा सा रेस्ट ही करूंगी। तो एक्सरसाइज करके किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, फिर इनका फोन आ गया, भैया का थेरेपी करते हैं ये कि अभी आना है या कल आऊं। तो फिर मुझे लगा कि भाई काम तो मेरा हो ही गया है लगभग सारा, तो फिर अभी करवा लेती हूँ। तो अभी आधा पौना घंटा लगेगा थेरेपी में, तो उसके बाद खाना खाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड भी अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे, नीचे मैट बिछा रखा था उन्होंने, और थोड़ी जो एक्सरसाइज करते हैं ना तो वो पूछ भी रहे थे इनसे कि भाई इनमें से कोई थोड़ा चेंज करना है तो यही करता रहूं। तो 1-2 इन्होंने बताई भी। जो खाना तो खा लिया है, दूध लेना बाकी है, अपना दूध बना लेती है यहाँ पे हल्दी वाला, ज्यादा गर्म हो गया, थोड़ी देर फिर रखना पड़ेगा ठंडा करने के लिए। तो मेरे सारे काम यहाँ पे हो गए थे, अब है सोने की तैयारी। और सोने से पहले ना इन पत्तों को प्रोसेस कर लेती हूँ। वे जो पत्ते मैं लेके आई थी ना पीछे से खेत से तोड़ के, वो अरंड वाले, तो ये अरंड के ही पत्ते हैं। अब ये मैं इनको सेक के अच्छे से और कमर पे बांधूंगी। तो पहले मैं इनको अच्छे से कपड़े से साफ कर लेती हूँ। इसके पीछे के जो डंठल से होते हैं ना डंडी, पहले मैंने वो तोड़ ली, कपड़े से मैंने साफ किए। और कटोरी में मैंने पहले से ही बना के रख रखा है सरसों का तेल और हल्दी, इसको मैंने बॉईल करके और इसका ऐसे घोल सा बना रखा है। और इस पत्ते के ऊपर फैला के चौपड़ देना है, मतलब जैसे रोटी पे घी लगाते हैं ना वैसे करके, और वैसे इसको तवे पे सेक लेना है। और बहुत तेज आंच पे नहीं सेकना, वरना पत्ते जल जाएंगे और कड़क हो जाते हैं फिर। तो ये सॉफ्ट रहे ऐसे ही थोड़ा सा सेकना है कि थोड़ा ब्राउन से हो जाए। तो ऐसे ही मैं सारे पत्तों को सेक लूंगी, क्योंकि पीठ पे बांधने हैं ना, तो 1-2 से काम नहीं चलेगा। तो 3 पत्ते ले लिए मैंने बड़े बड़े। तो ये पत्ते हम वहां बांध सकते हैं। चोट लगी हो ना, स्वेलिंग हो, दर्द हो, तो ये बहुत अच्छी दवाई है, मतलब दर्द को खत्म कर देते हैं और स्वेलिंग को भी खत्म कर देते हैं। और जिनके घुटनों में प्रॉब्लम हो ना, तो इनको ऐसे ही बना के और घुटनों पे भी बांध कर ये रख के और ऊपर कपड़ा बांध लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवाई है चोट की, पेन के लिए। और कैस्टर ऑयल जो आपने सुना है, तो ये बहुत बढ़िया जड़ी बूटी है फ्री की हमारे घर के। आज तो पत्ते मेरे बहुत अच्छे से सिक गए हैं यहाँ पे, और सुहाते सुहाते गरम गरम अब मैं इनको बंधवा लूंगी। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।